जय हिंद दोस्तों। एक अति महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है अंतःस्रावित ग्रंथियां और हार्मोन। इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। पहला क्वेश्चन, दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का जो स्राव कौन से ग्रंथि के द्वारा शुरू होता है? ये जो दूध निष्कासन हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोलते हैं। और ये जो किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्लैंड से ये आपको ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? तो ये जो है दूध निष्कासन में वाले हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि माँ और शिशु के बीच में गले लगना और चुमना किस हार्मोन के स्राव के द्वारा होता है और प्रेरित होता है? तो ये आपको जानते हैं ऑक्सीटोसिन जो है ना, बच्चे और माँ का जो प्यार जो होता है वो किस हार्मोन के रिलीज होने से, निकलने से, स्रावित होने से बच्चों और जो है छोटे बच्चे के साथ जो है आपको एक प्यार का संबंध स्थापित हो जाता है। तो यही को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जो है परावटु 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 ग्रंथि पैराथाइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला पैरावटु हार्मोन या पैराथाइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और आपको फॉस्फेट की मात्रा विनिमय करता है। ये ना आपको कंट्रोलिंग करने का काम यही करता है। रक्त में जो है आपको कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को विनिमय करने वाला हार्मोन पूछेगा तो क्या बताओगे? तो ये आपको हार्मोन पूछेगा तो पैराबट्टू हो गया, और ग्लैंड पूछेगा तो कौन? पैराबट्टू या पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस हार्मोन में आयोडीन की उपस्थिति होती है? किस हार्मोन में आयोडीन की उपस्थिति होती है? तो थायराइड ग्रंथि में, थायराइड जो है थायराइड में उपस्थित होती है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होती है? तो थायराइड में आयोडीन उपस्थित होती है, आयोडीन उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होती है? भाई इंसुलिन ग्रंथि पूछ रहा है। इंसुलिन जो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ये आपको अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से? तो आपको अग्नाशय से स्रावित होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण पूछता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण जो है लीवर यानी यकृत में होता है। और आपको पित्त का संचयन आपको पित्ताशय में होता है। निर्माण पूछेगा तो आपको यकृत बताना है। और आपको भंडारित रहता है पित्ताशय में, भंडारित रहता है पित्ताशय में, भंडारित रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि को जो है थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन का नाम बताएंगे? तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन का नाम क्या है? तो आपको टी टी एस एच जो हार्मोन जो है, टी एस एच थायराइड थायराइड जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाए। लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को बोला जाता है? तो एंड्रेलिन को जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन को बोला जाता है, एंड्रेलिन को बोला जाता है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर का समानता टेम्परेचर पूछ रहा है, तापमान। तो आपको जो सेंटीग्रेड में आपको 37 डिग्री, अब फॉरन में 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री आपको फॉरन हाइट में। और कैल्शियम आपको जो हो जाएगा केल्विन में 310 केल्विन। तो ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव में मानव शरीर में है जो अतिरिक्त जो ग्लूकोज है, अतिरिक्त ग्लूकोज हो गया ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जो किसमें संरक्षित रहेगा? यानी कहने का मतलब क्या है, ग्लूकोज हो गया और आपको ग्लाइकोजन को परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को परिवर्तित कर दे होने के बाद ये कहाँ भंडारित रहेगा? ये सब कहाँ भंडारित रहता है? ये आपको यकृत में सुरक्षित रहता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और ये संरक्षित कहाँ रहेगा? यकृत में रहेगा, यकृत में यानी लीवर में। वह कौन सा जो है मानव शरीर में बताना है, शरीर में वो कौन सी ग्रंथि जो है वाहिनीहीन होता है, वाहिनीविहीन होता है? तो जिसमें आपको नालिकाएं नहीं होते, आपको जो अंतःस्रावित ग्रंथियां को
वाहिनीहीन बोलते हैं, वाहिनीहीन बोला जाता है। आपको अंतःस्रावित ग्रंथियाँ को वाहिनीहीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पशुओं के जो है थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। पशुओं के थानों से दूध निकालने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपने देखे होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से हो जाता है? किस किस हार्मोन के जो है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग यानी चीनी की बीमारी होता है? इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग हो जाता है। अग्नाशय जो बात करते हैं, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? सिक्रेटिन है। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादित के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन का नाम बताएंगे? सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन। चलिए अगले बात करते हैं, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न होता है, अग्नाशय में कोई आपको कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है, हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। यही आपको अग्नाशय में कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो इंसुलिन में आपको जो है इंसुलिन की आपको कमी हो जाएगी, तो जिसके वजह से हमको मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए अग्नाशय को सही होना बहुत ही जरूरी है। आपको किस पर असर कर देता है? अग्नाशय में गड़बड़ी हो जाएगा तो इंसुलिन के स्राव बंद कर देगा और ग्लूकागॉन जो है ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा, जिसके वजह से मधुमेह रोग यानी चीनी की बीमारी हो जाएगा। इसलिए अग्नाशय को जो है पाचक रस वाले पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वही क्वेश्चन था, वह कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है। वृद्धि हार्मोन का रिसाव करने वाले ग्रंथि का नाम बताएंगे? पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड्रेलिन हार्मोन के स्राव होने से हृदय गति क्या होती है? बढ़ जाती है। एंड्रेलिन हार्मोन के स्राव से क्या होती है? हार्ट की जो है गति जो है हार्ट की गति बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है। किस हार्मोन के स्राव से जो है हृदय की गति बढ़ जाती है? एंड्रेलिन हार्मोन के स्राव से जो है हृदय की गति बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी जो है सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम बताएंगे? सबसे छोटी पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी पूछेगा, तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो आपको कार्यात्मक रोग कहेंगे, फंक्शनल डिजीज बोलेंगे। हार्मोन में अनियमितता का रोग हो जाता है उसको क्या बोलेंगे? कार्यात्मक रोग होगा, कार्यात्मक रोग हो जाएगा, कार्यात्मक रोग। चलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है जो है, मानव हार्मोन और उसकी भूमिका, मानव हार्मोन और उसकी भूमिका की बात करते हैं। सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन जो है, सोमेटोस्टेनिन का ये हार्मोन का काम क्या है दोस्तों? सोमेटोस्टेनिन का हार्मोन का काम है वृद्धि हार्मोन के स्राव के लिए को क्या करेगा? रोकने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन और आपको पीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन जो है के प्रसव के समय गर्भाशय को फैलने और आपको संकुचित को क्या करता है? प्रेरित करता है। पहली बात हो गया। दूसरी बात है ऑक्सीटोसिन में आपको तो स्तनधारियों के जो स्तनों में जो होता है दूध के लिए क्या कर स्राव के लिए उत्तेजित करता है। तो ये बात तो आप याद रखेंगे। पीटोसिन जो है आपको, पीटोसिन का काम क्या है? पीटोसिन जो है प्रसव के दौरान जो है गर्भाशय को फैलने और संकुचित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? पीटोसिन होता है, पीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जो है स्तनधारियों को जो होता है दूध में उसमें जो है ग्रंथि में जो दूध का रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन कौन सा? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो है आपको सोने जगने के जो है चक्र को नियंत्रण करता है। सोने जगने के चक्र को नियंत्रण यानी आपको सोते हैं कब, जगते हैं कब, इसका नियंत्रण कौन करेगा? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है आपको सोते और जगने का नियंत्रण करता है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड्रीनेलिन जो है, एंड्रीनेलिन जो है आपको क्या करेगा? एंड्रीनेलिन जो है तो आपको जानते हैं हार्ट यानी हृदय के जो गति को जो क्या करेगा? नियंत्रण या आपको जो है रक्त दबाव और श्वसन का नियमन करता है।
एड्रेनलिन जो है आपको हृदय स्पंदन और आपको हृदय दबाव के और श्वसन का नियंत्रण काम करता है। पहली बात हो गया। दूसरी बात है, हृदय को जो है शरीर को जो है युद्ध और आपको पलायन के लिए तैयार करता है। शरीर को युद्ध और आपको पलायन के लिए, इसलिए आपको एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से बोला जाता है। तो ये बातें याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, एस्ट्रोजन हो गया। एस्ट्रोजन जो है, आइए बात करते हैं एस्ट्रोजन की बातें। स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि करना। एस्ट्रोजन क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पूछ ले, एस्ट्रोजन ये पुरुषों में पाया जाता है या स्त्रियों में? एस्ट्रोजन स्त्रियों में पाया जाता है। और इसके प्रजनन जो है, प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करने का काम आपको एस्ट्रोजन को होता है। दूसरी बात है, स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक के लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का आपको विकास करने में एस्ट्रोजन का ये काम है। ये स्त्रियों में पाया जाता है। उसके बाद प्रोएस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? तो ये दोनों स्त्रियों में पाया जाता है। और प्रोएस्ट्रोजन का काम क्या है? गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करना है। गर्भाशय के भ्रूण के अधिरोपण के लिए प्रोस्ट्रोजन का तैयार होता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायता, गर्भाशय बनाने में किस हार्मोन की इंपॉर्टेंस होती है? तो प्रोएस्ट्रोजन का प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, टेस्टोरे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो है आपको पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूछ लेता है, तो ये आपको सहायता, पुरुषों के सहायक जो है प्रजनन अंगों की वृद्धि का विकास करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में ये आपको प्रजनन अंगों की विकास करना है। दूसरी बात है, आपको पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना है और पेशियों का विकास करने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही बात करते हैं अगले हार्मोन की बातें जो है, रेनिन जो हार्मोन जो है, रेनिन एल्डोस्टेरोन स्राव के जो क्या करेगा, प्रेरित कर देगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? रेनिन जो है, ये आपको रेनिन का काम क्या है? एल्डोस्टेरोन के जो है स्राव को प्रेरित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन? रेनिन भूमिका निभाता है। पहली बात हो गया। दूसरी बात ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन में एंजियो एंजियोटेंसिजोन को जो है एंजिटेंसिन में तोड़ देता है, जो आपको हृदय की गति के दर को क्या करेगा? आपको बढ़ा देता है। और ये रेनिन हार्मोन का प्रमुख काम था। ये प्रमुख जो हार्मोन आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखेंगे कि किस हार्मोन को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि किसको? तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। वैसोप्रोसिन वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डाईयूरेसिन होता है। डाईयूरेसिन रोग होता है। वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो डाईयूरेसिन नामक बीमारी हो जाती है। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करेगा? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है स्तनधारियों में दूध स्राव के लिए उत्तेजित हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन और आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैरोटीन ग्रंथि होता है, पैरोटीड ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पाया जाता है। और ये गलसुआ जब रोग होता है ना दोस्तों, तो गलसुआ रोग जब रोग होता है तो यही पैरोटीन ग्रंथि जो होती है उसमें सूजन हो जाता है, जिसे मम्पस रोग भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि पूछ रहा है, तो ये थायराइड ग्रंथि है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि पूछेगा तो क्या बताना है? तो थायराइड ग्रंथि आपको बताना है। थाइमस थाइमस ग्रंथि के द्वारा उत्तेजित होने वाला हार्मोन कौन है? थाइमोसिन है। थाइमस ग्रंथि के द्वारा उत्तेजित होने वाला हार्मोन का नाम क्या? थाइमोसिन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दिया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन की गोली दिया जाता है। गर्भ निरोधक गोली के रूप में हार्मोन की जो है गोली दिया जाता है। किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का यह गोली दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि किस अंग में पाया जाता है? ये पीयूष ग्रंथि तो आप तो जानते हैं, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में के अग्रभाग में। वह कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित ग्रंथि दोनों प्रकार की है? तो ये आपको अग्नाशय को आपको अंतःस्रावित और आपको बाह्यस्रावित, इसमें आपको एंजाइम और हार्मोन पाया जाता है, एंजाइम और हार्मोन पाया जाता है, इसलिए आपको अंतःस्रावित ग्रंथि और बाह्यस्रावित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड आपको अग्नाशय को बुलाते हैं। वही क्वेश्चन बात करते हैं कि त्वचा का रंग जो है, मानव का जो त्वचा का रंग किसके द्वारा पहले आपको रंग मिलता है, या कौन व्यक्ति गोरा और काला हो सकता है किसके चलते? तो मेलानिन के चलते, मेलानिन के चलते त्वचा का रंग निर्मल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सी ग्रंथि जो है मानव शरीर के जो तापमान को जो नियंत्रण करेगा? तो थायराइड जो है ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि जो है हमारे टेम्परेचर को नियंत्रण करने में कौन सा, तो थायराइड ग्रंथि का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, देखेंगे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रंथि और हार्मोन यानी अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकागॉन। तो अग्नाशय से यानी ग्लूकागॉन हार्मोन का कौन स्रावित कहाँ से निकलती है, कौन सी ग्रंथि से? तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है ग्लूकान, अग्नाशय से। और आपको पीयूष ग्रंथि जो है आपको थायराइड उद्दीपन हार्मोन होता है, थायराइड आपको उद्दीपन हार्मोन, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में थायराइड उद्दीपन हार्मोन है पीयूष ग्रंथि। अधिवृक्क जो है जिसे एंड्रियन बोलते हैं, तो आपको कार्टिसेल हार्मोन, अधिवृत्ति एंड्रियन ग्रंथि से कहा कार्टिसेल हार्मोन। और आपको ब्रिक यानी किडनी से आपको कौन सा विटामिन था ना, विटामिन डी, किडनी से कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी, किडनी से विटामिन पूछेगा किस विटामिन का रिलीज होता है, तो आपको विटामिन डी, विटामिन डी अगर शरीर से किस अंग से, तो आपको किडनी से इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव के नवजात शिशु के को जो स्तन स्तन ग्रंथि से निकलने वाला पहला स्राव को पिलाया जाता है, यानी जब माँ, जो कोई बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसकी माँ क्या करती है, उसको जो है दूध पिलाती है, पहला जो है गाढ़ा पीला दूध पिलाती है, जिसमें क्या होता है, उसको कोलोस्ट्रम कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलास्ट्रम बोलते हैं, कोलास्ट्रम। और कोलास्ट्रम शिशु के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें जो है कोलेस्ट्रॉम में जो होता है, कोलास्ट्रम में यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, यानी बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम जो होता है माँ के दूध में, ये गाढ़ा पीला दूध पिलाया जाता है बच्चों को, इसलिए ताकि वो बच्चा क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता से अपने आप को मजबूत कर सके, इसलिए बच्चों को दूध पिलाया जाता है। अगले बात करते हैं, इंसुलिन में वो कौन सी धातु पाई जाती है, मौजूद रहती है? इंसुलिन में धातु पूछ रहा है, तो आपको जस्ता धातु पाया जाता है, जस्ता धातु। इंसुलिन में कौन सी धातु? ये जस्ता धातु पाया जाता है, जस्ता धातु। मानव शरीर को वह कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फोरस और कैल्शियम को नियंत्रण करता है, फास्फोरस और आपको कैल्शियम को नियंत्रण करता है? पाराबट्टू है, पाराबट्टू। फास्फोरस और कैल्शियम को नियंत्रण करने वाला बताएंगे कौन सा हार्मोन? तो ये पाराबट्टू हो गया, पाराबट्टू। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर के जो है उपाचयन, वृद्धि और जनन, रुधिर जो है दबाव, और रुधिर में जो है जल और आपको लौण की मात्रा आदि का नियंत्रण होता है। हार्मोन हमारे शरीर में जो है, हार्मोन हमारे शरीर में होना क्यों जरूरी है? ये उपचयन में, वृद्धि में, जनन में, आपको ब्लड प्रेशर में, ब्लड रक्त में जो होता है जल की मात्रा, आपको जल की मात्रा आदि सबको क्या करता है, यह नियंत्रण या कंट्रोल करने का काम करता है हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोग होता है, यानी आयोडीन युक्त नमक खाने की क्यों सलाह दिया है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है, ये क्योंकि आपको घेंगा रोग नहीं हो पाए, इसलिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बात कहा जाता है। अगर ये किस ग्रंथि से नियंत्रण होता है, तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। वही क्वेश्चन पूछा गया है, यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा किस रूप में जमा रहता है? यकृत यानी लीवर में, और मांसपेशिया में पूछ रहा है, मांसपेशिया में आपके और हमारे मांसपेशिया और लीवर में ये ऊर्जा संचित रहता है, किस रूप में जमा रहता है? आपको ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में आपको ऊर्जा संचित रहता है। तो दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए था, इम्पोर्टेंट। अब यहाँ की बात करते हैं दोस्तों कि
कुछ प्रमुख जो है ग्रंथियां की बात करते हैं। प्रमुख ग्रंथियां में आइए, प्रमुख ग्रंथियां में इंपॉर्टेंट ग्रंथियां देखेंगे। प्रमुख ग्रंथियों में देखेंगे यहाँ पर हार्डेरियन हार्डेरियन हार्मोन हार्डेरियन हार्मोन हार्डेरियन हार्मोन हार्डेरियन हार्मोन जो है नेत्रों में जो स्राव के द्वारा चिकनाई प्रदान करता है। तो आंखों में जो है चिकनाई प्रदान किया जाता है कौन सा ग्रंथि के द्वारा? हार्डेरियन के हार्डेरियन हार्मोन हार्डेरियन हार्मोन के द्वारा क्या होते हैं? नेत्रों में जो स्राव के द्वारा जो चिकनाई प्रदान किया जाता है हार्डेरियन। याद हुआ? बात करते हैं अगले हार्मोन को, यूट्रिकुलर हार्मोन। यूट्रिकुलर हार्मोन होता है कॉकरोच और कीटों के मादा जनन अंगों का एक ग्रंथि होता है। यूट्रिकुलर जो हार्मोन किस में पाया जाता है? ये कॉकरोच में और कीटों के मादा जनन के जो है ग्रंथि है। यूट्रिकुलर ग्रंथि जो है कॉकरोच और आपको कीटों के मादा जनन अंगों की जो है ये ग्रंथि है। वही बात करते हैं आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि होता है केसरोकी प्राणी की आंत में स्थित होती है। आंत ग्रंथि किसमें? तो केसरोकी प्राणी की आंत में ये आंत ग्रंथि पाई जाती है। वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, देखेंगे सलेसम ग्रंथि म्यूकस ग्लैंड जिसको बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। आपको म्यूकस ग्लैंड आपको कहाँ? मेढक के त्वचा में म्यूकस का स्राव करता है। तो श्लेष्म ग्रंथि यानी म्यूकस ग्लैंड जो है किस जंतु में पाया जाता है भाई? तो ये आपको मेढक के त्वचा में म्यूकस। अब मेढक किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। और ब्रूनर्स ग्रंथि जो की बात करते हैं केसरुक प्राणियों की जो है ग्राहणी में जो है संरक्षण प्रति अम्ल का स्रावित करता है। ब्रुशनल ग्रंथि केसरुक प्राणियों की ग्रासनी में जो संरक्षण प्रति अम्ल का स्रावित करता है। इस बात को याद रखेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोटेस्ट ग्लैंड जो है ग्रंथि जो है स्तनधारियों, ये स्तनधारियों में और केचुआ के नर नर जनन अंग में जो ये ग्रंथि प्रोस्टेट हार्मोन याद रखेंगे। और स्तनधारियों में आपको प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है। हालांकि केचुआ के नर में, मादा में नहीं भाई, ना मादा नहीं है आपको नर में, क्योंकि केचुआ में नर और मादा का गुण होता है ना, इसलिए आपको प्रोस्टेट ग्रंथियां आपको ये जननांग में ये सहायक काम करता है केचुआ में। वही बात करते हैं, क्वेश्चन पूछे गया है प्रोस्टेट ग्रंथि जो है प्रोस्टेट ग्रंथि आपको स्तनधारियों और केचुआ के नर जननांग की बात हो गया। और काउपर ग्लैंड जो है स्तनधारियों के नर जननांग की सहायता होता है ना। ये स्तनधारियों के नर जननांग में सहायता ग्रंथि का काउपर ग्रंथि किसमें? तो ये स्त्रियों के नर जननांग में सहायता होता करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए जूम कर दिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइटेल लाइन ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमसिया प्राणियों के जनन अंग में पाया जाता है। वाइटेल लाइन आपको ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको किसमें? तो ये आपको वाइटेल लाइन ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस प्राणियों के जननांग में पाया जाता है वाइटेल लाइन ग्रंथि। फीमोरेल ग्रंथि जो है सरीसृप जंतु की जननांग में पाई जाती है। फीमोरेल ग्रंथि सरीसृप जंतुओं की जननांग में पाई जाती है। वही क्वेश्चन बात करते हैं वासा ग्रंथि फैटी ग्रंथि आपको स्तनधारियों के त्वचा में पाई जाती है। वासा ग्रंथि जो है स्तनधारियों के त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथि यह स्तनधारियों के त्वचा में पसीने की जो है ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथि का काम क्या है? ये पसीनों की ग्रंथि को, कौन सा ग्रंथि हो गया? श्वेत ग्रंथि होती है। श्वेत ग्रंथि पसीनों की ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वेमरेडन ग्रंथि जो है मेढक के केसरुक स्तंभ के दो ओर जो है
होता है, दोनों सिरों पर होता है, दोनों सिरों पर होता है। स्वेमरेडन ग्रंथि आपको मेढक में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि जो है स्तनियों के दूध का जो है स्राव करने में यह स्तन ग्रंथि का काम होता है। वही क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा ग्रंथि? सेरुमिनस ग्रंथि। सेरुमिनस ग्रंथि की बात करते हैं। सेरुमिनस ग्रंथि हो क्या? तो स्तनधारियों के जो है कर्ण गुहा से जो है मोम के समान पदार्थ का स्रावित करते हैं। सेरुमिनस ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि जो है स्तनधारियों के कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्रावित करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं क्या? लाइक्रिमल, लाइक्रिमल लाइक्री लाइक्राइमल जो है, लाइक्राइमल ग्रंथि जो है क्या होता है? नेत्रों में उपस्थित होता है, जो आंसू ग्रंथि होती है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि लाइक्राइमल जो ग्रंथि किस जंतु में नहीं पाए जाते हैं? तो घड़ियाल में, घड़ियाल में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए देखते हैं ना, तो एक मुहावरा बन गया, क्यों घड़ियाली आंसू बहाते हैं। यानी जो है आपको लाइक्राइमल ग्रंथि घड़ियाल में नहीं पाई जाती है, आपको उसमें नेत्र में जो आंसू ग्रंथि नहीं पाई जाती है। वही बात करते हैं डीप ग्रंथि। डीप ग्रंथि है संयुक्त नलाकार ग्रासनी ग्रंथियों को म्यूकस यानी श्लेष्मा स्रावित करता है। डीप ग्रंथि, डीप ग्रंथि क्या है भाई? तो आपको संयुक्त नलाकार, नलाकार आपको ग्रासनी ग्रंथि जो है म्यूकस श्लेष्मा को स्रावित करती है। दोस्तों इस बात से याद रखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक समाप्त होता है। देखेंगे क्वेश्चन था एक और, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, लास्ट वाला नीचे देखेंगे। हासी टोमो, हासी टोमो रोग है कौन सा? हासी टोमो रोग जो है शरीर स्वतः जो है थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। हासी टोमो रोग जो है आपको शरीर स्वतः क्या होता है? थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देगा, और इसलिए आपको, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या किस रोग को बोलते हैं? हासी टोमो, हासी टोमो को। तो इस प्रकार से दोस्तों यह अंतःस्रावित और हार्मोन से जितने भी क्वेश्चन थे पूरा कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।